रिसेंटली हमें पटना में पुष्पा 2 का प्रमोशन इवेंट देखने को मिला था, जहां लगभग 10,000 लोगों की कैपेसिटी थी, बट इवेंट में 2 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। ये तो सिर्फ मैं पटना की बात कर रहा हूँ, बाकी इंडिया टूर तो है ही। तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से पुष्पा 2 की इतनी हाइप मची हुई है, क्यों लोग इसके लिए इतने क्रेजी हो रहे? तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से पुष्पा 2 की इतनी हाइप मची हुई है वो है इसका क्लिफहैंगर एंडिंग। जिस नोट पे मूवी एंड होती है वो एक तरीके से ऑडियंस को क्यूरियस बनाती है पार्ट 2 के लिए, एंड ये फॉर्मूला ऑलवेज काम करता है। अब बाहुबली एंड KGF को ही देख लो, जिस नोट पे दोनों मूवी एंड हुई थी वही पार्ट 2 के लिए ऑडियंस को क्यूरियस बना गई। बाहुबली पार्ट 1 ने जब कटप्पा बाहुबली को मार देता है तो ऑडियंस क्यूरियस हो जाती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बिकॉज एंटायर पार्ट 1 में हम देखते आ रहे थे कि कटप्पा बाहुबली के प्रति कितना लॉयल था। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कटप्पा को बाहुबली को मारना पड़ा, एंड यही चीज पार्ट 2 के लिए ऑडियंस को हाइप कर देती है। सेम हमें KGF पार्ट 1 में भी इसी तरीके का सिमिलर क्लिफहैंगर देखने को मिलता है। पार्ट 1 में जब रॉकी गरुड़ा को उसी के साम्राज्य में घुस के जब उसको मार देता है तो पूरा KGF हिल जाता है, सब लोग शॉक हो जाते हैं, एंड सीन के इंटेंसिटी को देख के हम मूवी से अट्रैक्ट हो ही रहे थे कि तभी इसी नोट पे मूवी एंड हो जाती है। एंड यही चीज पार्ट 2 के लिए ऑडियंस को हाइप कर देती है, क्योंकि ऑडियंस को जानना है कि इसके बाद क्या होगा, क्या रॉकी KGF पे राज कर पाएगा। ऑल्सो उसे गरुड़ा के आदमियों से भी बचना था, क्योंकि उसने उन्हीं के सामने गरुड़ा का सर धड़ से अलग कर दिया था। यह हमें कुछ अलग ही एंगल देखने को मिलेगा। यही जानने के लिए ऑडियंस पार्ट 2 के लिए क्यूरियस हो जाती है, एंड पार्ट 2 की पूरी तरीके से हाइप बन जाती है। एंड फिर यही फॉर्मूला पुष्पा के साथ भी रिपीट होती है। जब पार्ट 1 में पुष्पा फात फसिल यानी अपने भंवर सिंह शेखावत को चुनौती देके आता है, तो भंवर सिंह किस तरीके से पुष्पा से बदला लेगा। ऑल्सो मंगलम श्रीनु एंड जॉली रेड्डी को भी पुष्पा ने पार्ट 1 में बुरी तरीके से धोया था, तो वो भी मौका ढूंढ रहे पुष्पा से बदला लेने का। तो पार्ट 2 में पुष्पा इनसे किस तरीके से डील करेगा, यही देखने के लिए ऑडियंस क्यूरियस हो रही है। एंड जहां तक हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है कि इस बार चीजें इंटरनेशनली जाने वाली है। देखो, पार्ट 1 में ही हमें सुकुमार ने बता दिया था कि पार्ट 2 की स्टोरी इंटरनेशनली होने वाली है, क्योंकि पार्ट 1 की शुरुआत मूवी के अंत से होती है। यानी हमें पार्ट 1 में जो लाल चंदन का स्मगलिंग देखने को मिला था वो सिर्फ लोकली ही देखने को मिला था। पार्ट 1 में हमें सिर्फ ये दिखाया गया कि पुष्पा लाल चंदन को चेन्नई में मुर्गन को सप्लाई करता है, बट उसके बाद मुर्गन उसका क्या करता है, किसे सप्लाई करता है, कौन कौन इनमें शामिल है, ये सब हमें पार्ट 1 में नहीं बताया गया। क्योंकि ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज पार्ट 1 में मेकर सिर्फ पुष्पा के राइज को दिखाना चाहते थे, जैसे कि मूवी का टाइटल है। ऑल्सो ये एक तरीके से हाइप बिल्ड करने के लिए भी हो सकता है, बट पार्ट 2 में हमें चीजें इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि पार्ट 1 में हमें मेकर्स ने सिर्फ पुष्पा के राइज को ही दिखाया कि कैसे वो एक मामूली मजदूर से सिंडिकेट किंग बना, बट शायद पार्ट 2 में हमें उसका रूल देखने को मिल सकता है, जैसा कि इसका टाइटल है। एंड ऑल्सो उसने पार्ट 1 में बहुत लोगों से दुश्मनी भी मोल ली थी, तो वो उनको किस तरीके से हैंडल करेगा। एंड इस बार तो हमें शायद इंटरनेशनल लेवल पे गुंडे देखने को मिल सकते हैं। ऑल्सो हमें ट्रेलर में जगपति बाबू का भी ग्लिम्स देखने को मिल रहा है, तो शायद उनका भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ये सब तो ठीक है, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अगर किसी को पावरफुल दिखाना हो तो इज इट नेसेसरी कि उसे हेलीकॉप्टर से ही उतारा जाए, क्योंकि ये सेम चीज हमें KGF 2 में भी देखने को मिला था एंड पुष्पा 2 में भी देखने को मिल रहा है। देखो, ऐसा नहीं कि KGF और पुष्पा 2 ही इकलौती ऐसी मूवी है जो स्मगलिंग के ऊपर बेस्ड है। इनसे पहले भी बहुत सी ऐसी मूवी आ चुकी है जो स्मगलिंग गैंगस्टर जॉनरा को डिस्कवर करती है, बट आई थिंक मेकर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो कैरेक्टर को और भी लार्जर देन लाइफ एंड मॉडर्नेस दिखा सके। ऑनेस्टली सेइंग इसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी ऑडियंस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर चुकी है एंड ऑडियंस को पता है कि वो कैरेक्टर कितना पावरफुल है, तो ये सब सीन दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो, मुझे पुष्पा 2 के ट्रेलर में 2-3 चीजें KGF से सिमिलर लगी। एक तो हेलीकॉप्टर से उतरने वाला सीन, दूसरा जो बैकग्राउंड में डायलॉग सुनने को मिलता है, पुष्पा अंटे पेर खादो, पुष्पा अंटे प्राण। क्योंकि इसी तरीके का सिमिलर डायलॉग हमें KGF में भी सुनने को मिला था। छोटा था तभी उसने तय कर लिया था उसे एक ब्रांड बनना है। देखो, यहाँ मैं पुष्पा को कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही मूवी सेम जॉनरा में टेक प्लेस करती है, तो चीजें सिमिलर होना कोई बड़ी बात नहीं है। पुष्पा पार्ट 1 इज ऑल अबाउट द राइज ऑफ पुष्पा, कि कैसे वो एक मामूली मजदूर से सिंडिकेट किंग बनता है। वहाँ तक का कंप्लीट जर्नी हमें पार्ट 1 में देखने को मिलता है, बट वहीं हमें पार्ट 2 में इसके बाद का जर्नी देखने को मिलेगा, लाइक कि पावर आने के बाद वो चीजों को कैसे हैंडल करेगा, बिकॉज पावर के साथ दुश्मन भी आते हैं एंड पुष्पा ने तो ऑलरेडी पार्ट 1 में ही लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। ऑल्सो अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस भी मूवी को हाइप करने में बहुत हेल्प करती है। देखो, पुष्पा पार्ट 1 से पहले अल्लू अर्जुन को हिंदी बेल्ट में बहुत कम लोग ही जानते थे। हाँ, साउथ में उनका एक अलग ही लेवल का फैन फॉलोइंग था, बट वहीं नॉर्थ में उन्हें ना के बराबर ही लोग जानते थे। एंड वैसे भी साउथ में एक्टर्स को एक्टर कम और भगवान ज्यादा मानते, बट फिर भी उनकी मूवीज यूट्यूब पे खूब पसंद की जाती थी। हालांकि जब वही मूवी थिएटर में हिंदी डब होकर रिलीज होती थी तो ना के बराबर ही लोग देखने जाते थे। एंड फिर उनकी करियर डिफाइनिंग मूवी पुष्पा रिलीज होती है, जिसके साथ ही उनको पैन इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। एंड अब तो उनका नॉर्थ में इतना फैन फॉलोइंग है जितना शायद बॉलीवुड एक्टर्स का नहीं होगा। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें रिसेंटली पटना में हुए प्रमोशन इवेंट में देखने को मिलता है। इवेंट में 10,000 लोगों की कैपेसिटी थी, बट पहुंचे थे 2 लाख से भी ज्यादा लोग, तो इसी से तुम उनके फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा सकते हो।
एंड शायद इसी को देखते हुए ही उन्होंने पुष्पा 2 के लिए 300 करोड़ का फीस चार्ज किया होगा, जो किसी भी इंडियन के लिए सबसे हाईएस्ट है। देखो मैं ओवरऑल कहूँ तो क्लिफहैंगर एंडिंग आग में घी डालने का काम करती है, जिसकी वजह से ही मूवी की इतनी हाइप बन जाती है। एंड पुष्पा 2 की हाइप को देख के लग रहा है कि इस बार ये बॉक्स ऑफिस को बॉक्स से अलग कर देने वाली है। ये तो हो गई पुष्पा 2 के इतने हाइप के पीछे का रीजन। ऑल्सो अगर तुमको जानना है कि पुष्पा 2 के इतने सक्सेस के पीछे का रीजन क्या है, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे पॉपअप हो रहा होगा, सो वो वीडियो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।